क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगह भी हो सकती है जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि भगवान ने खुद अपने रहने के लिए बनाया हो। एक ऐसी जगह जहां समुद्र की लहरें पहाड़ों का रास्ता पूछती है और जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। आज हम सिर्फ घूमने नहीं जा रहे बल्कि हम महसूस करने जा रहे हैं उस एहसास को जिसे दुनिया गॉड्स ऑन कंट्री कहती है। चलिए शुरू करते हैं केरल का ये अनोखा सफ़र। हमारी शुरुआत होती है अलेप्पी से, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है, ये केरल के रंगों में बहता हुआ खून है। कल्पना कीजिए एक पूरा शहर जो ज़मीन पर नहीं पानी पर बसा है। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है। यहाँ की हाउस बोट पर बीता हर पल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मगर क्या आपको पता है, ये बैक वाटर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ बच्चे स्कूल भी इसी से जाते हैं और बाजार भी पानी पर ही सजते हैं। ये इंसान और कुदरत का एक ऐसा मेल है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। पानी के सुकून से निकलकर अब हम बढ़ते हैं ऊंचाइयों की तरफ। मुन्नार, जहां हवा में हमेशा ताज़ी चाय की खुशबू घुली होती है और पहाड़ों पर बादलों का पहरा होता है। ये वही पहाड़ है जहां हर 12 साल में नील कुरंजी के फूल खिलते हैं और पूरा नज़ारा बिल्कुल नीला हो जाता है। मगर मुन्नार सिर्फ आँखों को सुकून नहीं देता, ये केरल के उन मसालों का दिल भी है जिन्होंने सदियों पहले दुनिया के सौदागरों को अपनी ओर खींचा था। इन हरियालियों से भरी वादियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। लेकिन केरल सिर्फ नज़ारों का नाम ही नहीं, इसकी असली रूह बसती है यहाँ की बरसों पुरानी परंपराओं में। देखिए इन नृत्यों को। कथकली का एक नृत्य एक एक रंग, एक एक भाव, एक पूरी दास्तां सुनाता है। बिना व्यक्त किए सिर्फ आंखों से, मुद्राओं से कहानी कह देता है। यह कोई छोटी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ है कलारीपयट्टू, दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट। जब तलवारें टकराती हैं और योद्धाओं का फुर्ती दिखती है, तब समझ आता है कि केरल की मिट्टी में कितनी शक्ति छुपी है। और इन सब के बीच जब शब्द का स्वाद मिलता है तो तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है हम पहुंचते हैं वहां जहां श्रद्धा और समंदर मिलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां की भव्यता देखकर इंसान दंग रह जाता है। और वहीं पास में वर्कला की वो ऊंची चट्टानें जो अब अरब सागर की लहरों को ऊपर से निहारती है। यहाँ का सूर्यास्त सिर्फ एक नज़ारा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर लगता है कि आध्यात्मिकता और सुकून दोनों एक ही मोड़ पर खड़े हैं। केरल सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसा सफ़र जो आपको बाहर की दुनिया से काटकर खुद से मिलवाता है। शायद इसलिए इसे गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर यकीन हो जाता है कि सुकून अगर कहीं है तो बस यही है। तो कब निकल रहे हैं आप इस जन्नत की तलाश में? और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि केरल का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।